हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जम्बू सीरीज की अगली कॉमिक्स, जम्बू का अपहरण। जम्बू का अपहरण, लेखन वेद प्रकाश शर्मा, चित्रांकन भारत मकवाना, संपादन प्रमिला जैन, सुलेख रुक्मणी मकवाना। जम्बू एक कंप्यूटर मानव है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कंप्यूटर के दिमाग में इसके निर्माणकर्ता महावैज्ञानिक डॉक्टर भाभा का मस्तिष्क विराजमान है, जिसे भाभा की मृत्यु के बाद जम्बू ने अपने मस्तिष्क में प्रत्यारोपण कर दिया था। इसलिए जम्बू सुपर कंप्यूटर का बाप कहा जाता है। वह अपने दिमाग से अपना विकास कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर बाजार में इसी बात से हड़कंप मचा रहता है कि जम्बू सर्वश्रेष्ठ है। एक दिन सुबह, डॉक्टर भाभा अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना। बंटी, क्या तुमने ये समाचार पढ़ा? हाँ, ये बड़े हर्ष की बात है। भाभा के नाम से एक अंतरिक्ष केंद्र बन रहा है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। किंतु बंटी, हमारे देश के ही कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा के नाम से नफरत करते थे, इसलिए तो इस दिमाग का सही उपयोग नहीं हो सका। किंतु अब वही लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ये खुशी की बात है। ये खुशी की बात नहीं है बंटी। शायद तुमने ये नहीं पढ़ा कि स्पार्क नामक अमेरिकन एजेंसी के सहयोग से ये केंद्र बन रहा है। हाँ, पढ़ा। और भारत ने इस कार्य के लिए अपना एक द्वीप खाली भी कर दिया है। संसार अब 21वीं सदी में प्रवेश करने वाला है, इसलिए बहुत से देश संयुक्त रूप से ऐसे कार्य कर रहे हैं ताकि मित्रता बढ़े। समाचार में लिखा है कि इस केंद्र से सारे पृथ्वीवासियों को लाभ मिलेगा। ट्रिन ट्रिन। हेलो, जम्बू स्पीकिंग। श्रीमान, मैं भाभा अंतरिक्ष केंद्र संस्थान का डायरेक्टर सूर्यदेव बोल रहा हूँ। कहिए, कैसे याद किया? हमें आपकी स्वीकृति चाहिए। सॉरी, मैं आपको ये शुभ समाचार देना चाहता हूँ कि संस्था ने सर्वसम्मति से तय किया है कि आपको अंतरिक्ष कार्यक्रमों का अध्यक्ष बनाया जाए। हमें आपकी स्वीकृति चाहिए। आप अपने संस्थान की बायोलॉज कॉपी भेज दीजिए, उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, आज ही उसकी प्रति आपको मिल जाएगी। वे लोग मुझे अंतरिक्ष कार्यक्रमों का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हमारे लिए ये काम करने का सबसे अच्छा स्थान होगा। मेरा नज़रिया कुछ और है। वह क्या? यही कि मुझे अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। नज़रिया अलग इसलिए है बंटी कि मैं वहाँ रहकर बिल्ली के गले में घंटी बांध सकता हूँ, और ये बिल्ली और कोई नहीं, अमेरिका है। मेरा नाम इतना हल्का नहीं है कि उसे अमेरिका की मदद की ज़रूरत पड़े। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये माजरा क्या है। एक वीरान द्वीप में अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना में अमेरिकन एजेंसी स्पार्क ने पूरा योगदान दिया। मिस्टर क्लार्क, आप स्पार्क के चीफ निश्चय ही अपने परिश्रम और लगन से बने होंगे। शायद आप इसलिए ये बात कह रहे हैं। सूर्यदेव, क्योंकि हमने इस वीरान द्वीप को बहुत कम समय में स्वर्ग समान बना दिया है। उद्घाटन के दिन। ये बड़े हर्ष की बात है कि हम स्पार्क की मैत्री के माध्यम से अंतरिक्ष में बहुत बड़ा कदम रखने जा रहे हैं, और इस केंद्र के अंतरिक्ष कार्यों का अध्यक्ष मिस्टर जम्बू को बनाया गया है। उद्घाटन के बाद जम्बू को केंद्र की सैर कराई गई। सबसे पहले हम आपको आपका निवास स्थान दिखाते हैं। ये इमारत आपका निवास स्थान है। बिल्कुल अंडाकार की शक्ल में बनाई गई ये इमारत अद्वितीय है। इसके हर दरवाजे का सिस्टम एक रिमोट से है, और आप यहाँ बैठकर संसार की समस्त गतिविधियाँ देख सकते हैं। अंतरिक्ष में कार्य कर रही समस्त सैटेलाइट्स को आप यहीं से देख सकते हैं। यह वह कमरा है जहाँ से आप संपूर्ण द्वीप के चप्पे चप्पे की गतिविधि देख सकते हैं, साथ ही निर्देश दे सकते हैं। यह आपका बेडरूम, जहाँ संसार के प्रत्येक संगीत का आनंद भी उठाया जा सकता है। स्पार्क कंपनी ने अपनी योग्यताओं का परिचय इस इमारत को बनाने में दिया है। सचमुच अद्वितीय है। मिस्टर सूर्यदेव, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मुझे और बंटी को एक ही हाउस की ज़रूरत थी जहाँ से हम नए अनुसंधान कर सकेंगे। सूर्यदेव के जाने के बाद चलो बंटी, ज़रा समुद्र की सैर भी कर लें। उसी द्वीप में स्पार्क के डायरेक्टर की असल इमारत भी बनी थी। यह शतरंज की ऐसी चाल है जिसकी काट कोई नहीं कर सकता। यह स्पार्क की अंतरिक्ष गुप्त बैठक थी जहाँ क्लार्क अपनी प्रगति से अवगत करा रहा था। भाभा द्वारा बनाए सुपर कंप्यूटर जम्बू के कारण हमारा कंप्यूटर व्यापार चौपट हो गया, क्योंकि हम जम्बू की शिष्टता को कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते। जम्बू को समाप्त करने के विभिन्न प्रयास किए गए, जो सभी व्यर्थ साबित हुए। जम्बू का अगर कोई मार्ग से हटा सकता है तो वह भाभा ही है। भाभा, अर्थात भाभा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। यह है स्पार्क की योजना। हम जम्बू के अपहरण करने की योजना बना चुके हैं। किंतु क्या जम्बू का अपहरण करने के बाद उसे बंदी बनाकर रखा जा सकता है? हाँ, भाभा ऐसी शक्ति का नाम है जो ऐसा करने में सक्षम है। आप शीघ्र ये समाचार सुनेंगे कि भाभा ने जम्बू का अपहरण करके उसकी योग्यता समाप्त कर दी है। भाभा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का पहला अंतरिक्ष यान भाभा तैयार हो चुका था और उड़ान भरने वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया गया था। अनुसंधान केंद्र की बैठक में हमने विश्व के सबसे शानदार अंतरिक्ष यान को बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। मैं अनुसंधान केंद्र का निदेशक होने के नाते मिस्टर क्लार्क को बधाई देता हूँ, जिन्होंने बड़ी शीघ्रता से समस्त वैज्ञानिकों का सहयोग प्राप्त करके इसका निर्माण किया। मुझे भी इस कार्यशैली की प्रशंसा करनी पड़ रही है। अब भारत भी अंतरिक्ष दौड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा कुशल कंप्यूटर मानव इसमें बैठकर यात्रा करे जो सर्वोत्तम हो। मिस्टर जम्बू से सर्वोत्तम कोई नहीं है। ये अपने श्रेष्ठ मस्तिष्क का उपयोग करके अंतरिक्ष के ग्रहों से महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।
ये तो आप लोगों ने मेरे मन की बात कह दी। मैं इस पहली उड़ान में सम्मिलित होकर अंतरिक्ष में विचरण करने की इच्छा रखता हूँ। बैठक के बाद, देखो बंटी, कुछ समय के लिए हम अलग तो होंगे, परंतु मैं तुम्हें अपना ताज़ा आविष्कार देकर जाता हूँ। यह यंत्र तुमसे मेरा सीधा संपर्क रखेगा, चाहे मैं किसी भी जगह रहूँ। हम इसके द्वारा किसी भी टीवी पर मेरे कारनामे देखने समय तुम इसके द्वारा किसी भी टीवी पर मेरे कारनामे देखने में भी समर्थ रहोगे। यह खिलौना तुम्हारा मनोरंजन करता रहेगा। मैं तो चाहता था कि अंतरिक्ष उड़ान में मैं भी तुम्हारे साथ रहता। नहीं, हो सकता है कई ऐसे मुकाम आए जहाँ ऑक्सीजन ही ना हो, या कोई अनहोनी घट जाए, तब जीवात्मा होने के कारण तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, पर जम्बू कभी नहीं मरेगा। उड़ान की तिथि निर्धारित हो गई। अलविदा मित्रों, मेरे अनुभव और वृद्धि के चमत्कार की प्रतीक्षा करो। मैं शीघ्र ही अंतरिक्ष के रहस्य से मोती ढूंढ लाऊंगा। जम्बू भाभा अंतरिक्ष विमान में चला गया। अलविदा जम्बू, अलविदा। विमान को दागने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। भाभा यान को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला रॉकेट द्रुत गति से बढ़ रहा था। हा हा, हो गया जम्बू का अपहरण। देखा, भाभा यान ने उसका अपहरण कर लिया। अब वह कभी अंतरिक्ष से वापस ना आ सकेगा। मैं मिस्टर क्लार्क से बात करना चाहता हूँ। हेलो, ओवर। सीक्रेट मैसेज, गुप्त वार्ता। मैं क्लार्क हूँ मिस्टर जम्बू, तुम्हारा संदेश ग्रहण कर रहा हूँ। मेरा बयान रिकॉर्ड करो। मेरा पहला बयान यह है कि भाभा भले ही जम्बू का अपहरण करने में सफल हो जाए, परंतु भाभा भाभा का अपहरण नहीं कर पाएगा। समय आने पर तुम इस महत्वपूर्ण बयान का अर्थ समझ जाओगे। ओवर एंड ऑल। जम्बू का संपर्क बंटी से भी था। ये क्या कह रहे हो? हाँ बंटी, इन लोगों ने मेरे अपहरण का प्लान बनाया था। इन्होंने ये बात अनदेखी कर दी कि मेरे मस्तिष्क में स्वयं भावा विराजमान है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि भावा भावा का अपहरण नहीं कर सकता, यानी कि भावा नामक ये यान मेरा अपहरण नहीं कर पाएगा। मैं इसकी गुत्थी सुलझाने में सक्षम हूँ। किंतु अपहरण किस प्रकार हो रहा था? इस यान का नेटवर्क मैंने उपलब्ध करा लिया है, और अचानक मुझे पता चला कि इसमें एक तकनीकी गड़बड़ है। ऐसी गड़बड़ केवल मुझ जैसा तीव्र वैज्ञानिक मस्तिष्क ही पकड़ सकता है। मैंने उस यान की उच्चतर उड़ान का चार्ट बनाया तो पता चला कि ऐसी उड़ान पर आते ही यान में खराबी आ जाएगी और ये अपनी उच्चतम ऊंचाई पर जाकर रुक जाएगा। फिर इसे टस से मस नहीं किया जा सकेगा। किंतु ऐसी स्थिति में किसी दूसरे शटल द्वारा इस यान को दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यही तो विडंबना है। जब ये उच्चतम उड़ान पर स्थिर होगा तो इसमें वह रेडियो सर्किट समाप्त हो जाएंगे जिससे इसकी स्थिति को पता लगाया जा सके। जहाँ जहाँ भी इस विमान को रडार से देखा जा रहा होगा वहाँ अंधेरा छा जाएगा, इसलिए कोई यान तक पहुँच नहीं पाएगा। ओह, फिर क्या होगा? देखते रहो। वैसे मैं उन्हें यह बता ही चुका हूँ कि उनकी कोशिश अंततः नाकाम होगी, क्योंकि इस यान में जम्बू नहीं भावा यात्रा कर रहा है। यान को रॉकेट ने अंतरिक्ष की ओर उछाल दिया। सू। अब मुझे यान की पूरी मशीनरी का एक बार फिर से अध्ययन कर लेना चाहिए। अंतरिक्ष में सैर सपाटे का आनंद ही अलग होगा। भावा शटल अंतरिक्ष की श्रेष्ठतम ऊंचाइयों को छूता जा रहा था। क्लार्क भी इस यान को अपने कक्ष में देख रहा था। जम्बू आखिर किस अध्ययन में जुटा है? अगर इसने यान के कलपुर्जों के साथ उल्टी सीधी हरकत की तो पूरा यान तबाह हो जाएगा। अचानक यान दृश्य से लोप हो गया। हाँ, ये हुआ जम्बू का हाईजैक। अब वह कभी पृथ्वी पर नहीं लौट सकता। स्पार्क एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का कंप्यूटर व्यापार की सरगर्मी तेज कर दे। हमारा मिशन पूरा हो गया। उधर भाभा अंतरिक्ष केंद्र में खलबली मच गई। हमारा यान चैनल से गायब होगा। उसका रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट गया। भाभा शटल की उड़ान का कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है। सब शून्य अंकों पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी ने इसे भारत की विफलता बताया। भाभा अंतरिक्ष उड़ान विफल, जम्बू गायब। केंद्र में आपातकालीन बैठक चल रही थी। हम उसकी तकनीकी गड़बड़ की जांच कर रहे हैं। अभी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हो सकता है किसी कारणवश कुछ समय के लिए रेडियो संपर्क कट गया हो। जम्बू और यान को अभी कोई हानि नहीं पहुंची है, परंतु मुझे इसका हल चाहिए शीघ्र ही। सब वैज्ञानिक इस कार पर लग जाए। हेलो बंटी, पृथ्वी के समाचार बताओ। पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। कंप्यूटर मार्केट में हड़कंप सा आ गया है। किंतु तुम पृथ्वी पर कैसे लौटोगे? मैं ट्रांसमिट प्रणाली का अध्ययन कर रहा हूँ और इस कोशिश में हूँ कि मैं एक ऐसी जगह ट्रांसमिट हो सकूँ जहाँ मुझे टीवी पर देखा जा रहा हो। फिर भी ये मेरी बहुत मज़ेदार यात्रा रहेगी। तुम मेरे रोमांचक कारनामों की कैसेट बनाकर दुनिया के सबसे अमीर बन सकते हो। मेरे हर दृश्य को टेप करते रहो। सारी दुनिया के टीवी चैनलों में जम्बू की वीडियो फिल्म खरीदने की होड़ मचेगी और तुम देखते देखते अरबपति बन जाओगे। बंटी जम्बू के प्रत्येक कारनामे की वीडियो कैसेट बनाने में जुट गया। मैं भी यहाँ बैठे बैठे अंतरिक्ष की यात्रा का आनंद प्राप्त करता रहूँगा। अब शटल रुक कर जाम हो गया है। यह गुरुत्वाकर्षण विहीन अंतरिक्ष में स्थिर है और इसकी मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। सबसे पहले तो मैं इसका दरवाज़ा खोलने का प्रयास करता हूँ। यान की सारी प्रक्रिया ठप हो जाने के कारण इसका द्वार भी नहीं खुल रहा। अगर मैंने इसका सिस्टम तोड़ा तो यान तबाह हो सकता है। इन्होंने ऐसी व्यवस्था की है। पैरों की ड्रिल प्रयोग करके मैं बाहर निकल सकता हूँ, परंतु पहले इसमें वापसी का उपाय भी करना होगा। यह यंत्र मुझे इनकी दिशा का ज्ञान कराएगा। अब मैं ड्रिल से यान के फर्श में रास्ता बनाता हूँ। घूम घुर्र। यान की ये गोल कटी प्लेट अब मेरे द्वार बनेगी। पहले इसे द्वार का रूप देना होगा। ठक ठक।
हाँ, अब ये मेरा इस यान में आने जाने का द्वार होगा। अब ज़रा अंतरिक्ष की सैर भी कर लूँ। वाह क्या नज़ारा है, बिना किसी साधन के हवा में तैरना कितना रोमांचक है। इन रस्सियों ने तो मुझे हर ओर से जकड़ लिया। पकड़ लो पकड़ लो, पकड़ो, ले चलो मारो। ओह, तो ये इन बंदरों की पूछे हैं जिन्होंने मुझे जकड़ लिया है। कमाल के बंदर हैं। इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़कर विमान बना लिया और मुझे बंदी बना दिया है। चलकर देखते हैं माजरा क्या है। अब मुश्किल ये भी होगी कि इनकी भाषा कैसे पल्ले पड़ेगी। ओह कमाल है, आश्चर्य ना, ये मुझे किसी ग्रह में ले जा रहे हैं। हिल्ले हिल्ले, गिल्ले गिल्ले, ऐसा मालूम पड़ता है ये ग्रह सभ्यता के पहले दौर में। और अब ये मुझे टटोल टटोल देख रहा है कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब ज़रा इन्हें अपने ढंग से परिचय तो दे ही देना चाहिए ताकि ये किसी गलत फहमी में ना रहे। ठाक ठाक तड़ाक टिशुम ठाक, किटी किटी किटी, एटा रेटा, किर्रे किर्रे। भाग गए सब। अब इत्मीनान से देखता हूँ ये कौन सा ग्रह है। किटी आ गई, किटी आ गई। शैतान आए, शैतान आए, शैतान आया, शैतान आया। खर्र ठाक ठड़ाम साए साए। काफ़ी जानदार हमला है इस अनोखे बंदर का। इनकी आवाज़ की तरंगों से ऐसा लगता है इसका नाम किटी है। किटी किटी किटी, मारो। अरे बाप रे, अब की बार तो ये सब एक साथ टूट पड़े मुझ पर। टिशुम ठाक तड़ाक। ये ले चक हमले का स्वाद। हथियार लेकर आओ, हथियार लेकर। कहाँ भाग गए। तभी टन टन, खड़ाक सड़ाक। ओह ये कैसे शस्त्र है जिनसे नुकीले पत्थर जैसी चीज़ें बरस रही हैं। अब विशाल पत्थर बरसाने वाले शस्त्रों का मोर्चा भी खुल गया है। इनकी ऐसी की तैसी, मैं इसकी ज़मीन में चला जाता हूँ, फिर देखता हूँ किस पर पत्थर बरसाते हैं। टन टन। जिस जगह जिस जगह जम्बू पैरों की ड्रिल द्वारा ज़मीन में समा गया था वहाँ पत्थरों की बौछार से एक टीला सा बन गया। हिल्ले हिल्ले गिल्ले गिल्ले, इन्होंने तो मेरी कब्री बना डाली। लगता है मेरी मौत के मातम का जश्न मना रहे हैं। दूसरी जगह से बाहर निकलता हूँ। भड़ाक। अब चलकर इनके जश्न में शामिल होता हूँ। हिल्ले हिल्ले गिल्ले गिल्ले, भूत भागो, मरकर जिंदा हो गया। अब तो ये भाग ही रहे हैं, मैं भी इनके पीछे भागता हूँ। हिल्ले हिल्ले गिल्ले गिल्ले, देवता को बुलाओ, देवता आओ, हिल्ले हिल्ले हमें बचाओ, देवता हमारी मदद करो। देवता आ गया, देवता आ गया। खत्म खत्म, चीमाशु चीमाशु। प्रणाम प्रणाम। लगता है ये इनका गॉडफादर है, सब इसके सामने दंडवत है। कौन है ये, मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता। शैतान है, भूत है, नाचता भी है, मरता भी है, जिंदा भी होता है। लगता है मेरे बारे में पूछताछ हो रही है। मैं इसे खुद ही बता देता हूँ। मेरा नाम जम्बू है, भर्ती ग्रह से आया हूँ। ये हिल्ले गिल्ले मुझे पकड़ कर ले आए। सड़ाक कड़ाक, ये तो मुझे पटक पटक के मार ही डालेगा। मेरी टांगें जैसे शिकंजे में जकड़ गई हैं और इसकी ताकत याम याम याम। बाप रे, चीरेगा मुझे क्या। जम्बू के शरीर से गनें निकलती हैं। थाए भागो। लगता है इसकी तो छुट्टी हो गई। इसका ये ताज अपने सिर पर रख लेता हूँ। हिल्ले गिल्ले, देवता देवता, देवता से बड़ा देवता आया है, हम पर रहम करो, प्रणाम प्रणाम। कमाल है, इस ताज के पहनते इनकी बातें मेरे पल्ले पड़ने लगी। आज से हम तुम्हारे देवता हो गए। मैं किटी आपकी सबसे बड़ी पुजारी हूँ हो गए, और हम सब गिल्ले गिल्ले भी। चलो मुझे आकाश की सैर कराओ। लगता है ये मेरी बातें भी समझने लगे। अब ज़रा इस ग्रह की सैर कर लूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जम्बू और देवता का ताज में। तब तक के लिए धन्यवाद।